Hey everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. इस सेशन में हम बात करेंगे अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में जो है वो फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे था 26 जनवरी को, ठीक है। इसीलिए कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 26 जनवरी 1950 को अंडर द आर्टिकल 124। भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 के तहत जो है 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ था और इनाग्रेट हुआ था ये कब 28 जनवरी 1950 को। तो दोनों डेट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को अंडर द आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था और इनाग्रेट किया गया था 28 जनवरी 1950 को एंड बिगिन ऑपरेशंस फ्रॉम द ओल्ड पार्लियामेंट हाउस। पहले जो है ये ओल्ड पार्लियामेंट हाउस में हुआ करता था। नाउ इट मूव्ड इट्स करंट बिल्डिंग इन 1958 में जो है अभी जो प्रेजेंट टाइम पे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बिल्डिंग है वहाँ पर मूव किया था, विच इज़ इनाग्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। Now, here are some important points about the Supreme Court of India, जो कि आपको पता होने चाहिए। The Supreme Court initially envisioned with a Chief Justice of India. Initially यहाँ पर एक Chief Justice of India हुआ करता था and the 7 puisne judges, ठीक है। पहले 7 अदर जजेस हुआ करते थे और एक सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करता था सुप्रीम कोर्ट में। एंड इट्स स्ट्रेंथ हैज़ सिंस एक्सपेंडेड टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 33 जजेस एज ऑफ 2024 अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड रिटायरिंग एट द एज ऑफ 65। एट प्रेजेंट एज ऑफ 2024 बात करें तो अब जो है ये स्ट्रेंथ एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखने को मिलता है एंड 33 अदर जजेस जो है वो देखने को मिलते हैं जो कि अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। एलिजिबिलिटी इंक्लूड्स बीइंग एन इंडियन सिटीजन्स, एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए विद 5 years एज अ हाई कोर्ट जज एंड 10 years एज एन एडवोकेट और इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट आर डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन 2024। अब ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि रिसेंट न्यूज़ हाल ही में जो है वो चेंजेस किए गए। तो 2024 में एक न्यू लेडी जस्टिस स्टैचू जो है वो अनवील किया गया एट द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जिसने कि ओरिजिनल जो लेडी जस्टिस के स्टैचू था उसे रिप्लेस किया। And the new statue dressed in a sari without a blindfold and it holds scales and the Indian constitution। पहले जो लेडी जस्टिस का स्टैचू हुआ करता था, ठीक है, जो ओरिजिनल था वो ब्लाइंड फोल्ड हुआ करता था, ठीक है, आंखों पे पट्टी बंधी हुई होती थी एंड हाथों में जो है वो तलवार होती थी, अ स्वॉर्ड इन अ हैंड, ठीक है। ओरिजिनल जो लेडी जस्टिस का स्टैचू था अब इसे रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है। एंड नाउ दिस लेडी जस्टिस स्टैचू was is dressed in a sari without a blindfold हटा दिया गया है एंड होल्ड्स अ स्केल और हाथ में स्वॉर्ड की जगह जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है, ठीक है। अनलाइक द ओरिजिनल बेस्ड ऑन द जस्टिशिया विच इज़ द रोमन गॉडेस, ठीक है। ओरिजिनल जो थी वो रोमन गॉडेस विच इज़ जस्टिशिया, ठीक है, विद अ ब्लाइंड फोल्ड स्केल्स एंड अ स्वॉर्ड। तो ये ओरिजिनल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। पहले जो लेडी जस्टिस का स्टैचू हुआ करता था ब्लाइंड फोल्ड था, ठीक है, हाथ में स्केल और स्वॉर्ड हुआ करती थी, अब इसे रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। एंड न्यू स्टैचूज ओपन आइज, जो ओपन आइज रखी गई है, ब्लाइंड फोल्ड हटा दिया गया। इट सिग्निफाइज दैट द लॉ इज नॉट ब्लाइंड एंड सीज एवरीवन इक्वली। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिप्लेसेस द स्वॉर्ड एम्फसाइजिंग इट्स सुप्रीमेसी इन जस्टिस। इन 2024 2024 में ही एक न्यू फ्लैग एंड इंसिग्निया ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अनवील्ड टू मार्क द 75th ईयर। द फ्लैग फीचर्स द अशोक चक्र, द सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग एंड द बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विद द इंसिग्निया इंस्क्राइब्ड विद यतो धर्मस्तो जया, मीनिंग वेयर देयर इज धर्म देयर इज अ विक्ट्री।